नमस्कार प्यारे साथियों, आगामी एग्जाम जो आपके प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए हमने एक राजस्थान अध्ययन की पुस्तक लेकर के प्रस्तुत हुए हैं जो कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 से संबंधित होने वाली है। इसी क्रम में हम बढ़ते हुए कक्षा 10 की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कक्षा 10 की पुस्तक का 10वां अध्याय जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न जो है वो बाहर नहीं जाने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपका जो बेस लेवल होता है एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो प्रमाणिक पुस्तकें होती है उन्हीं पुस्तकों का हम जो सॉल्यूशन है वो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। 360 पेज की पूरी पीडीएफ होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से आइए और क्लिक करके आप इसको जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए प्रश्नों के बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आता है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, राजस्थान में जो पर्यटन विभाग है, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। ठीक है, कौन कौन से स्थल है, कब उन्हें पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया, कौन सा मतलब कौन कौन सी जो मुख्य द्वार है उनका, सारी चीज़ें जो है वो बारे में बात करेंगे। तो स्थापना जो है वो कब की जाती है राजस्थान पर्यटन विभाग की, तो याद रखिएगा 1956 में की जाती है। 1956 में जो है वो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है। दूसरा प्रश्न आता है कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो है वो कब दिया गया था, तो 1989 में जो है वो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो है वो दिया गया था 1989 में। तीसरा प्रश्न आता है कि राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से कितने सर्किट में बांटा गया है, तो 10 सर्किट में बांटा गया है। दोस्तों, अभी जो डेटा नया आने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये डेटा जो है वो पुराना ही है। क्योंकि देखो, बुकें तो कोई बदली नहीं है ना, बड़ी बात तो है, बुक में कोई अंतर नहीं आया। अब बुक कब अंतर आएगा, आगे जो भी बुक्स वगैरह बनेगी, अब जो आरबीएसई बनाएगी उनमें अंतर देगी या फिर उनको जो है वो परिवर्तित करेगी। ठीक है, तो अभी तक अपने को यही पढ़ना है। राजस्थान पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा दिया गया था 1989 में दिया गया था, और राजस्थान में जो पर्यटन की दृष्टि से सर्किट बनाए गए हैं पर्यटन सर्किट, वो 10 है दोस्तों। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया है, तो अम्बेडकर द्वारा जो है वो बनवाया गया था। ठीक है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला प्रश्न देखिए, 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न की जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनको डाउनलोड करें, देखो सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ मैं आपको इनको याद करने का। आप इनको डाउनलोड करें, फिर इसकी प्रिंट निकलवा दें। ठीक है, 360 पेज की है, लगभग आपके 100-200 रुपये में काम हो जाएगा। प्रिंट निकलवाएं। प्रिंट निकलवाने के बाद आप इसका यूँ करें कि जैसे प्रिंट निकलवाएंगे ना, तो फिर आपको इसको पढ़ना चाहिए। तो उन प्रिंट निकलवाए गए जो नोट्स आते हैं दोस्तों, उनको डेली का डेली आप 1-2 पेज की तरह पढ़ना चालू करेंगे। तो जैसे आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो वैसे जो है वो आपकी कवर होते जाएंगे राजस्थान जी के। बाकी आप एक बार में देखोगे तो वो आपको कवर नहीं होगा। वीडियो तो चलो आप तक पहुंचने का एक माध्यम है हमारा, बाकी वीडियो देखने से भी आपका काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि देखो, वीडियो इसलिए नहीं देखना, देखो आप कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन उसका यूँ एक टाइम बहुत जाता है अपना। ठीक है, और इतना टाइम अपने पास है नहीं, तो आप अधिक से अधिक जो है PDF डाउनलोड करके पढ़ो आप। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो किस मुस्लिम पीर का उर्स आयोजित होता है वहाँ पर, तो पंजाब शाह जो मुस्लिम है, उन मुस्लिम पीर जो है उनका उर्स आयोजित होता है पंजाब शाह का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर का आता है, हाँ पंजाब शाह जी। 7वां प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कितने मुख्य द्वार है। दोस्तों, 3 द्वार जो है वो बनाए गए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राजघरानों में बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल किस नाम से जाना जाता था, तो मेयो कॉलेज के नाम से उसने जाना जाता था, और बहुत सारा पैसा यहाँ पर जो है कॉलेजों के द्वारा चार्ज किया जाता था। 9वां प्रश्न है कि लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो रिचर्ड बार्क जो है उसके द्वारा की जाती है 1875 में। याद रखिएगा 1875 में जो है लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है। 10वां प्रश्न है कि किस जैन मंदिर का मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, तो सोनी जी की नसियाँ जो है दोस्तों उसको स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। 11वां प्रश्न है कि पुष्कर झील में कितने घाट बने हुए हैं, तो 52 घाट जो है वो पुष्कर झील में अपने को देखने को मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।